एक जमाना था कि इतना घोटाला इतना घोटाला इतना घोटाला हुआ कि पूरा दुनिया भारत को घोटालों का देश कहने लगा था। आज वो सीबीआई काम कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द धान के खेत में धान रोपने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? मछली मारने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? वो हंसुआ खुरपी कोदाली बनाने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? वो किसको रहा है? जो घोटाला करना जिनका नियत है उनको हो रहा है। तो भाई नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजद की तरफ से एक बयान आया कल कि जब लालू प्रसाद यादव एक्टिव होते हैं तो भाजपा के लोगों का बेचैनी बढ़ जाता है। बेचैनी किसका बढ़ा हुआ है वो पूरे प्रांत के लोग देख रहे हैं। अभी कुछ भाई कहते हैं कि झंझारपुर में कार्यक्रम किया गया। झंझारपुर में कार्यक्रम आज हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसी एक नेता का, हमारे एक संगठन के प्रमुख का केवल सहयोग नहीं होता है। बूथ से लेकर जिला, प्रदेश और केंद्र स्तर तक के सारे कार्यकर्ता 365 में 365 दिन वो काम करते हैं, जिसके कारण पार्टी आज इस मुकाम को चूमा है। जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ऐसा थोड़ी हो गया है कि केवल नाम के कारण हुआ है। काम हुआ तो नाम हुआ, नाम हुआ है तो फिर स्थान होगा। तो इसलिए ये उनके मन में जो है कि झंझारपुर में कार्यक्रम किए हैं बेचैनी के कारण। ये तो लोकसभा प्रवास योजना है। अब राजनीति में रहने वाले लोग ऐसे ऐसे विषयों पर कमेंट्स करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि बीमार हो गए ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। अब बताइए, ये लोकसभा प्रवास योजना है, इससे पहले 5 जगह हो चुका है। अब कह रहे हैं कि बेचैन हो के, कौन बेचैन हो रहा है? तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। नाम तक बदल रहे हैं लोग। अब INDIA जो बोलते हैं, मेरे मन में आता है रूप बदल कर, नाम बदल कर भारत में इस सृष्टि में जब कुछ हुआ तो परिणाम क्या हुआ? रावण भी रूप बदल कर, नाम बदल कर माँ जानकी के पास गए थे। परिणाम क्या हुआ? स्वयं नहीं, पूरी लंका। क्या कहा गया था? रहे न जग में रोवनहारा। तो जो लोग नाम बदल कर, रूप बदल कर आते हैं, ये भारत का संस्कृति है। इतिहास गवाह है कि रूप बदल कर, नाम बदल कर आने वाले का हश्र क्या होता है। तो जैसे उस समय में हुआ था कि रहे न जग में रोवनहारा, उसी प्रकार यहाँ 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में, भाजपा के कार्यकर्ता के प्रयास से नहीं, आम जन के प्रयास से 40 में 40 सीट जीत करके आज बिहार की जनता यहाँ देने का काम करेगी। आपने झंझारपुर का नाम लिया तो एक अमित शाह ने कई बात बोले, विपक्ष पे हमला किए। तो विपक्ष की तरफ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह नकली भविष्य वक्ता है वो। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नकली भविष्य वक्ता भाई, भविष्य जिसका आकलन इतना सुंदर हो कि जो अनुमान करते हैं उससे कम नहीं उससे ज़्यादा ही होता हो, तब उसको नकली कहते हो। तो अपने मन, अपने विचार, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान
को टटोलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें तो असली भविष्य वक्ता है तो उनका सारे के सारे लीडर तो अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा भविष्य वक्ता है। क्या है कि कहते हैं सनातन को समाप्त करना है, ये भविष्यवाणी ठीक है कि अब INDIA वाले के आने से सनातन अब समाप्त होने जा रहा है। कौन सनातन? जो जिस देश को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा जाता है, जिस सनातन के रक्षा के लिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ संत समाज बलिदान दिए हैं, चाहे वो महिषासुर के द्वारा वध किया गया हो। महिषासुर किसका वध किए थे? केवल और केवल सनातनी का, जो धर्मनिष्ठ थे उन्हीं का न वध किए थे। तो वो जो धर्म का प्रचारक थे उनका वो वध किए। कंस किसका किए? केवल और केवल सनातनी का। कौन शहीद हो रहे थे उस समय में? देश के संत समाज। रावण जितना का वध किए, किसका वध किए? सनातनी का। हिरण्याकश्यप जितना का वध किए, किसका किए? सनातनी का। तो ये सनातन धर्म ये बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आया। इसी का परिणाम है कि इस माटी को, इस धरती को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा जाता है। इतना होने के बाद इतिहास गवाह है कि धर्म का ही सदैव जीत होते आया है, अभी भी होगा। अभी भी जितने लोग बोल रहे हैं धर्म के विरुद्ध, सबका वध होगा। इससे पहले भी मैं कहा हूं, सबका वध होगा, एक का नहीं। जितने बोल रहे हैं सबका वध होगा, थोड़ा सा का अंतर होगा। उस समय में हमारे देवी देवता शस्त्र से वध किए थे, अब शस्त्र दूसरा शस्त्र चलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में EVM का बटन दबाकर सारे विचारधारा वाला का वध होगा और फिर मोदी जी इस देश पर के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, भारत में दुनिया का मान बढ़ाएंगे। आपने अभी शस्त्र का नाम लिया। विपक्ष के तरफ से ये एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शस्त्र जैसे कि ED और CBI का इस्तेमाल करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में उनसे पूछिएगा। श्रीमती गांधी का जब हत्या हुआ था, CBI का रिपोर्ट था पहले से कि आप पर जो है खतरा है, आप सावधान रहे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ बेहतर। आज हमारे CBI काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक जमाना था कि इतना घोटाला, इतना घोटाला, इतना घोटाला हुआ कि पूरा दुनिया भारत को घोटालों का देश कहने लगा था। आज वो CBI काम कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द धान के खेत में धान रोपने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? मछली मारने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? वो हंसुआ खुरपी कोदाली बनाने वाला मजदूर को हो रहा है क्या? हो किसको रहा है? जो घोटाला करना जिनका नियत है उनको हो रहा है। तो भाई अब तू कह दो कि विभाग समाप्त कर दो। किसके समय में ये विभाग बना था? कह दो कि वो समय निर्णय वो गलत लिया गया था। उसका जो CBI का जो जिम्मेवारी है वो मोदी जी के संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अरे मोदी जी के कार्यकाल में इनके पदाधिकारी बेहतर ढंग से काम कर रहा है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो तकलीफ किसको होता है? PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कल मोदी जी का जन्मदिन था। पूरी दुनिया मोदी जी को शुभकामना दे रहे थे और मोदी जी अपने देश के उस विश्वकर्मा के पुत्र को, जो जूता सीने का काम करते हैं, जो हंसुआ खुरपी बनाने का काम करते हैं, जो जाल बुनने का काम करते हैं, जो करनी बोसली चलाने का काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, अपना जातीय पेशा करने वाले लोग, जैसे नाई है जो सैलून चलाते हैं, ये सब के नाम से इतना अनोखा
योजना निकाले हैं। पहले जो अपने 18 तरह का है उसमें पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर उनको बिना गारंटर उनको लोन दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आज जो ये योजना लागू हुआ है, ये मोदी जी अपने देश भर के सारे विश्वकर्मा के पुत्र को खोजकर उनको जिस तरह का शुभकामना दिए हैं, आने वाला भारत में इसका बड़ा मतलब बेहतर परिणाम दिखाई देगा। जैसे मैं बोलते रहता हूँ कि जब छोटा पौधा लाता हूँ लगाता हूँ तो उसका जो छांव होता है लगता है कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन जब वही वृक्ष बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वो सारे समाज को काम में आता है। तो आज निश्चित रूप से ये पीएम विश्वकर्मा योजना आने वाला समय में हमारे देश भर के जितने छोटे छोटे धंधा करने वाले हैं वो उनके जीवन को मोदी जी तो कहे ना, शुभकामना दिए ना कि आज के बाद आपका जो है जीवन सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए हम योजना लाए हैं। तो विशिष्ट बनेगा, देश को समाज को सबको इसका लाभ मिलेगा। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।